आयकर विभाग ने ऐसे हजारों लोगों को नोटिस भेजा है जिन्होंने गलत दस्तावेज देकर के आयकर रिफंड लिया है। नोटिस में उन लोगों को 31 दिसंबर तक नए सिरे से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए कहा गया है। जिन लोगों को नोटिस आया है उनमें कई मामले ऐसे हैं जिनमें गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चंदे की फर्जी रसीद लगाई गई है और उसके आधार पर रिफंड लिया गया है। सर, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स पेयर से आखिर में क्या जानना चाहता है और अभी की स्थिति में टैक्स पेयर को करना क्या चाहिए? करदाताओं के बीच में काफ़ी हलचल है और चिंता भी है। ये जो 26 फॉर्म 26AS वाली नोटिसेज हैं जो भेजी गई हैं, इसमें सीबीडीटी ने क्या किया कि अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम से जो रिटर्न आए उनकी बड़ी एनालिसिस की, डिडक्शंस, एग्जम्पशंस और ख़ासतौर से जो विदेश में पैसा लगाया गया है, बड़े ट्रांजेक्शन्स हैं, इनको ट्रैक किया और इसके बाद जो आंकड़े निकले हैं उस वजह से नोटिस भेजे गए हैं। 4-5 प्रमुख कारण हैं जिनमें कि एक तो डोनेशंस, पॉलिटिकल डोनेशंस हैं जो फर्जी तरीके से दिए गए। दूसरा जो सेक्शन 80G और 80GGC के क्लेम्स हैं उसको लेकर है। पैन का गलत पैन भरा गया है रिटर्न में, और जो विदेशी निवेश है, विदेशी एसेट्स हैं, उनकी अंडर रिपोर्टिंग की गई है। हाई वैल्यू की प्रॉपर्टी की डील्स छिपाई गई हैं और इसलिए ये नोटिसेस गए और बड़े पैमाने पर नोटिसेस गए हैं। हालांकि नोटिसेस का मतलब है करदाताओं को इस बात के लिए प्रेरित करना कि वो आकर अपने बारे में स्पष्ट जानकारी दें, और इसकी संख्या काफ़ी बड़ी है। करदाताओं को ये करना होगा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बता रहा है कि उनको इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना चाहिए, AIS और TIS जो फॉर्म है उनको पढ़ना चाहिए और जो रीज़न उसमें बताए गए हैं उसके आधार पर अपने बैंक स्टेटमेंट और बाकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उसमें जमा करने चाहिए, जिससे कि ये नोटिस वापस हो चुके। और अगर कोई क्लेम जेन्युइनली या रॉन्गली इसमें एंटर किया गया, गलत ढंग से दिया गया है, तो उसका करेक्शन करने की सुविधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देगा।